है। ये ज़ेन योगा का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, चाहे आप स्पिरिचुअल डेवोल्यूशन में करें, चाहे मटेरियल में, बिजनेस में, करियर में, फैमिली में, जहाँ कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ड्रिफ्ट वॉचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ माइंड। सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ अनिल फ्रॉम डीप नॉलेज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अपना जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पावर्स, उनको कैसे बढ़ाना है। ये ज़ेन योगा में दिया गया है, जो एक स्पिरिचुअल बुक है, बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड। तो उसमें दिया गया है कि हम लोग कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग ड्रिफ्ट होते हैं, अपने थॉट्स में ड्रिफ्ट होते हैं, जो प्राइमर लेवल पे है। सबसे पहले हम अपने थॉट्स में ड्रिफ्ट होते हैं। तो उसमें दिया गया है कि हमारी दो इंटेंसिटीज़ होती हैं ड्रिफ्ट होने की। एक होती है रिकग्नाइजेबल और एक अनरिकग्नाइजेबल। रिकग्नाइजेबल मतलब जिसको हम देख पाते हैं कि हम ड्रिफ्ट हो गए। जैसे मान लीजिए कोई थॉट ले लीजिए, आपको करियर अपना चूज़ करना है, आप बैठे सोचने के लिए क्या करियर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तभी से आपको आता है कि वो मेरा दोस्त वैभव तो ये कर रहा है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक ड्रिफ्ट हो गया आपका। लेकिन आप तभी आपको ध्यान आता है, अरे मैं तो ड्रिफ्ट हो गया, तो फिर आप वापस आ जाते हैं। आप फिर सोचने लगते हैं मेरा करियर क्या होना चाहिए, मुझे एनिमल केयर टेकिंग अच्छा लगता है, लेकिन बाहर पड़ोस में पिल्ला है, मैंने उसे खाना नहीं दिया, फिर एक ड्रिफ्ट हो गया है। इसको फिर आप नोट कर लिए। अब मान लीजिए यही ऐसे आता है कि मैं अगर बीटेक कर लूँ तो वहाँ से मुझे ये नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, तो नौकरी से हम पैसे पे चले गए, तो इसको हमने देखा नहीं और आगे ड्रिफ्ट हो गए, बढ़ गए। तो ये फर्दर ड्रिफ्टिंग होती है जिसको हमने देख भी नहीं पाया, इसे हम कहेंगे अनरिकग्नाइजेबल ड्रिफ्ट। तो अब करना क्या, प्रॉब्लम तो पता चल गई कि हम ड्रिफ्ट होते इसलिए कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपको क्या करना है, एक अपनी डायरी बना लीजिए, पर्सनल डायरी। उसमें आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। ज़ेन योगा बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि कैसे कैसे आप क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन ये हो सकता है, पढ़ना, लिखना और अप्लाई करना, मतलब किसी चीज़ को हम पढ़ें, उसको जिएं और उसके बारे में सोचें। ऐसा कौन सा दिन का पार्ट हो सकता है जो इस लिंक को बना देगा और कैसे हम उसे यूज़ कर सकें। कोई भी आपका कॉमन डेली क्वेश्चन हो या फिर ये क्वेश्चन ले लें, ज़ेन योगा बुक से क्वेश्चन ले लें, उसको लेके बैठ जाइए। फिर 15 मिनट 20 मिनट जैसे आपको सूटेबल टाइम लगे उतनी देर बैठे रहिए और उसी थॉट पे कंटेम्पलेट करिए, सोचिए थोड़ा। फिर आप देखिए कहाँ कहाँ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उन ड्रिफ्ट को एक बार बस माइंड में वापस ले आइए कि ये मैं ड्रिफ्ट हो गया। नहीं हो पाए, नोटिस नहीं कर पाए, कोई डरने की बात नहीं है। फिर 15 मिनट बाद जब आप अलार्म आपका बीप करे तब उनको नोट करने की कोशिश करिए। फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आप थोड़े थोड़े दिन, रेगुलर प्रैक्टिस ऐसे नहीं आएगी। जब एक दिन आप गैप करके हो सकता है दूसरे दिन करें। फिर 14 डेज़ बाद आपको समरी बनानी है एक, कि कौन से ऐसे थॉट्स थे जो आपके में ज़्यादा प्रोवोकिंग थे, जो ज़्यादा आपके माइंड पे असर कर रहे थे। सेक्स से रिलेटेड था, एंगर से रिलेटेड था, तो कौन सा ऐसा थॉट था जो आपके मन में ज़्यादा था। तो इससे आपको अपने बारे में एक समरी मिलेगी। फिर आपको उस पर धीरे धीरे काम करना है, जो ज़ेन योगा में आगे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दी हैं कैसे आपको काम करना है। जैसे कि आप आराम से बैठ सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग कर सकते हैं। और एक मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताना चाहूँगा कि आप जब बैठें तो रिलैक्स होकर बैठें। और एक हम लोग सोचते हैं कि हम जब अपनी बॉडी को, माइंड को, इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इसके साथ वायलेंस कर रहे हैं, हम वो उसका मन तो करता नहीं है। तो ऐसा नहीं। थिच नाथन ने अपनी बुक में कहा है, जब आप आराम से बैठते हैं और अपनी ब्रीथ पे ध्यान देते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप बॉडी, माइंड और अपनी ब्रीथ को एक रिदम में ला रहे हैं और उनका जो काम है उसी को करने दे रहे हैं। ये नॉन वायलेंस नहीं है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लाइन लगी थी, तो शेयर कर दिया। थैंक यू। अनिल ने अभी ड्रिफ्ट वॉचिंग बताया है। ये ज़ेन योगा का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, चाहे आप स्पिरिचुअल डेवोल्यूशन में करें, चाहे मटेरियल में, बिजनेस में, करियर में, फैमिली में, जहाँ कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ड्रिफ्ट वॉचिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ माइंड। आप मंत्र, तपस्या कुछ भी कर लें, लेकिन आप ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं कर सकते तो आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। और ड्रिफ्ट वॉचिंग में एक बहुत खास चीज़ है, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, कि जब हम अपने ड्रिफ्ट्स को, मतलब अपने थॉट्स को एक क्वेश्चन में बांधने की कोशिश करते हैं और उसी क्वेश्चन के साथ गहराई में जाना चाहते हैं, उसका आंसर हमको मिलेगा नहीं। कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि हमारा सेक्शन 2 भी खुल न गया हो। हमारा सेक्शन 2 भी ऐसा सेक्शन है जहां पर जो क्वेश्चन डालते हैं उसका इंट्यूशन से आंसर आता है, ब्रह्मांड से आंसर आता है।
लेकिन चूंकि अभी हमारा सेक्शन 2 भी खुला नहीं है, ब्रह्मांड से रिसीविंग हम कर नहीं पाते, तो हम क्या करते हैं, अपने ही इसी थॉट को ड्रिफ्ट होने देते हैं। हमारी सारी जो भी एजुकेशन प्रोसेस है, लैंग्वेजेस की, कहानियों की, लिटरेचर की, वो सब ड्रिफ्ट्स हैं। जब हम कहानी लिखते हैं ड्रिफ्ट होता है। अच्छा, लेकिन ड्रिफ्ट को वॉच करना किस लिए? बिकॉज मैंने आज ही देख रहा था, एक साइकोलॉजिस्ट किसी को बोल रही थी कि आप ड्रिफ्ट की चिंता मत करिए, आपके जो थॉट्स हैं, वेस्ट थॉट्स के बारे में बहुत चिंता मत करिए। लेकिन नहीं, ज़ेनोगा बोलती है आप अपने थॉट्स के बारे में ठीक वैसे ही चिंता करिए जैसे आपको अपने ब्लड सैंपल के बारे में चिंता करना होगा। मेरा एक पेशेंट आया था आज, उसके दोनों किडनीज डबल साइज के हो गए थे। नॉर्मल साइज होता है 9 सेंटीमीटर, उसकी 18 सेंटीमीटर की हो गई थी, खूब सूज गई थी। और नॉर्मल किडनी जो होती है थोड़ी सी डार्क होती है लिवर से, लेकिन एकदम ब्राइट। क्यों? बिकॉज उसकी किडनी काम नहीं कर रही थी, किडनी फेल हो चुकी थी। अब हमको इसको अगर कंफर्म करना है तो ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें सीरम लेवल, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल देखेंगे तो वो बढ़ जाता है, बिकॉज यूरिया क्रिएटिनिन हमारा किडनी साफ करता है, बाहर निकाल नहीं पाता, तो इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही है। तो जब खून को देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे और उसमें यूरिया क्रिएटिनिन ज़्यादा दिखाई देगा, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हमको बीमारी है। ठीक वैसे ही हमको अपने थॉट्स को माइंडोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। माइंडोस्कोप जानते हैं क्या होता है? हमारा अवेयरनेस, कि जब ये आपने कौन सा ड्रिफ्ट बताया था, कौन सा करियर हमारे लिए सही होगा, और अगर मैं IBM में जॉब कर लूँगा, अरे यार IBM में तो बड़ी सुंदर लड़की नौकरी करती है। ये एक बहुत खास तरह का ड्रिफ्ट है। ये कौन सा ड्रिफ्ट है? सेक्सुअल ड्रिफ्ट। अच्छा, छोड़ो उसको हटाओ। फिर से हम वापस आ गए इसी ड्रिफ्ट पर कि कैसे हमारा करियर कौन सा होगा। करियर तो बहुत अच्छा होगा, और मैंने अपने पापा से भी कह रखा है, मुझे पढ़ाओ पापा, एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ ताकि मेरा करियर अच्छा हो सके। लेकिन पापा तो मेरी बातें मानते ही नहीं हैं। ये भी एक बहुत खास तरह का ड्रिफ्ट है। कौन सा? एंगर वाला ड्रिफ्ट। हमको माइंडोस्कोप के नीचे उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप का ड्रिफ्ट है। इसलिए आपकी ड्रिफ्ट वेस्ट नहीं है। किसी भी दुनिया में आदमी का ड्रिफ्ट वेस्ट नहीं होता। जैसे उसका ब्लड वेस्ट नहीं होता, जैसे उसका यूरिन से हम लोग सैंपल निकाल के चेक करते हैं पेशेंट बीमार है कि नहीं, स्टूल से चेक करते हैं हम, ऐसे ही आपको अपने माइंड से 24 आवर्स ओजिंग हो रही है। जैसे पस निकलता है, ऐसे ब्रेन में से ढेर सारे थॉट्स निकल रहे हैं। उन्हीं थॉट्स को, उनके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा कि ये एंगर वाला थॉट है। क्योंकि पता है, जब गुस्से में खूब गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, तब तो मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये स्लो बर्निंग इमोशनल थॉट्स हैं, जिसको अगर हमने उनका बैकअप नहीं देखा। आज मुझे बहुत शॉकिंग लगता है कि मेरे थॉट्स जब निकलते हैं, दूसरा या तीसरा जब थॉट आता है तो मैं जान जाता हूँ, अच्छा बेटा ये एंगर वाला है, नीचे बैठ जाता है। फिर अपने आप बैठ जाता है। आपको जैसे ही आपको दिखाई देगा सांप की तरह दिखाई देगा, सांप नीचे बैठ जाता है। आपको एक थॉट, आप बेसिकली आप सोचना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, उस क्रिएटिविटी में आप गहराई में जाना चाहते हैं, लेकिन आपको दिख गया क्रिएटिविटी में गहराई नहीं आ रही, क्रिएटिविटी में गुस्सा आ रहा है। जैसे आपने गुस्से को पहचान लिया, शांत, गुस्सा शांत हो जाता है। गुस्सा तभी तक आपके ऊपर कंट्रोल करता है जब तक आपने उसको पहचाना नहीं है। ठीक ऐसे ही आपके कंपनी में, आपके घर में कोई नौकर चोरी कब करता है? जब तक आपको मालूम नहीं कि वो चोर है। जैसे आपको मालूम पड़ जाता है कोई चोर है, आप उससे सामान बचा के रखते हो। ठीक ऐसे ही माइंड में जैसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये सेक्सुअल थॉट्स है, ये इमोशनल थॉट है, ये एंगर वाला थॉट है, ये जेलसी का थॉट है, और बहुत बार नहीं मालूम पड़ता थॉट्स, आप पीछे स्टडी करने की कोशिश करेंगे नहीं मालूम पड़ेगा, वो दुख वाले थॉट्स होते हैं, पेनफुल थॉट्स। अगर ये मेरे साथ होता ना, अगर मैं कॉलेज में मैंने मना कर दिया होता मेरे पापा को मुझे MBBS नहीं करना, तो पापा आज ये नहीं होता, आज मेरे साथ वो नहीं होता, मेरे साथ वो नहीं। इस तरह के कभी कभी एंगर और दुख के थॉट्स मिक्स्ड होते हैं, और ये थॉट्स किसी वैल्यू के नहीं होते हैं सोचने के लेवल पे, लेकिन जानने के लेवल पे बहुत वैल्यूबल है। हमको मालूम तो पड़े हमारे ब्रेन में कितना परसेंटेज एंगर है, कितना परसेंटेज जेलसी है। उसको ठीक करने के लिए फिर करेक्टिव मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। करेक्टिव मेथड्स के ऊपर कल बताऊंगा मैं। क्या चाहते हैं आपके बच्चे ऐसी स्कूल में जाएं, ऐसी पढ़ें, मार खाते रहें, डिस्टर्ब होते रहें, पढ़ाई में सुनो उनका मन खत्म होता रहे, ऐसी स्कूल चाहते हैं आप? अगर आप चाहते हैं दुनिया का एकदम सबसे अच्छा स्कूल डीप नॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने में, हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच।